हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, सही खेल गया सीबीएसई। क्या भाई, जब से कल से जो है सीबीएसई ने अपना रिवाइज्ड सिलेबस जो है जब से निकाला है, मैंने जब से वीडियो बनाई है, तो भाई बच्चे जो हैं कल से बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि सर जी ये बताइए कौन कौन से चैप्टर जो हैं पूरे डिलीट हो चुके हैं और क्या पढ़ना है, कौन से रिमेनिंग चैप्टर पढ़ने हैं। ये सब बहुत सारे मैसेज जो है मेरे को बच्चे व्हाट्सएप पर कर रहे हैं कि सर जी वीडियो बनाइए कौन कौन से चैप्टर डिलीट हो गए हैं। तो मेरे भाई, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई चैप्टर जो है पूरा चैप्टर का चैप्टर नहीं उड़ा दिया गया है, ठीक है। सबसे पहली बात तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि भाई समष्टि में से या भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास में से आपका जो है बहुत सारे चैप्टर जो हैं हटा दिए गए हैं। चैप्टर वगैरह ऐसा कोई भी नहीं हटा है, ठीक है। टॉपिक डिलीट हुए हैं, तो इतना खुश होने की तो सबसे पहली बात ज़रूरत नहीं है कि पता चला जी समष्टि के अंदर 10 चैप्टर हैं और आपको 5 पढ़ने हैं। ऐसा कोई इतनी अच्छी खुशखबरी नहीं है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे अपने ओपिनियन की कि क्या ये जो सीबीएसई ने ये जो टॉपिक्स जो हैं डिलीट करे हैं, क्या ये एक्चुअल में आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसको हटाने से आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा। क्या एक्चुअल में आपका सिलेबस कम ही हुआ है या से केवल कटाइया आपका, देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है। इससे आगे भी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा। बच्चे बोल रहे थे कि सर अब ये बताइए कि अब कौन सी वीडियो देखनी है और कौन सी वीडियो नहीं देखनी है। तो आज मैं जो है वो भी वीडियो बना दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कौन सी देखनी है और कौन सी नहीं देखनी है। फ़िलहाल आपको पहले ये समझना है कि डिलीट क्या क्या हुआ है, ठीक है। डीपली मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ क्या डिलीट हुआ है और इसका डिलीट होने से आपको क्या फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र की। समष्टि अर्थशास्त्र में भाई कोई चैप्टर नहीं डिलीट हुआ है, ठीक है। तो इतना खुश होने की पहली बात तो ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं बात मुद्दे पर कि आपका जो मुद्रा और बैंकिंग वाला चैप्टर है, ठीक है। मुद्रा में से तो पहले ही मुद्रा के अंदर तो कुछ बचा ही नहीं है। केवल बैंकिंग वाला जो चैप्टर है ना, ठीक है, बैंकिंग वाले चैप्टर के अंदर केंद्रीय बैंक मुद्रा की पूर्ति को कैसे नियंत्रित करता है, उसके अंदर ये टॉपिक है, ठीक है। दो तरीके के उपाय होते हैं, एक होता है मात्रात्मक उपाय, एक होते हैं गुणात्मक उपाय, जिसके अंदर आपका बैंक दर, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट, खुले बाजार की प्रक्रियाएं, सीमांत आवश्यकताएं, ये दोनों जो हैं उसके मात्रात्मक और गुणात्मक उपाय के अंदर आते हैं कि केंद्रीय बैंक मुद्रा की पूर्ति या साख को नियंत्रण कैसे करता है। ये भी आपका लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो केवल ये एक टॉपिक डिलीट हुआ है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि केंद्रीय बैंक के कार्य जो है आप कार्य भी नहीं पढ़ के जा रहे, नहीं। केंद्रीय बैंक के कार्य डिलीट नहीं हुए हैं कहीं। आप जो है पूरा के बैंक वाला चैप्टर ही छोड़ दो कि जी मुद्रा और बैंकिंग पूरा ही डिलीट हो गया, इतने ज़्यादा आप जो है खुश मत होइए। केवल बैंक वाले चैप्टर में से केंद्रीय बैंक मुद्रा की पूर्ति को कैसे नियंत्रित करता है, केवल ये टॉपिक डिलीट हुआ है। केंद्रीय बैंक क्या है, केंद्रीय बैंक के कार्य, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान से सुननी है क्योंकि केंद्रीय बैंक के कार्य के ऊपर क्वेश्चन कंपलसरी है, एग्ज़ाम में आपका आना ही आना है। अब आते हैं, यहाँ पे लिखा यूनिट 5 में भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला जो आपका चैप्टर है, इसके अंदर भी भाई पूरा कोई चैप्टर ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई डिलीट नहीं हुआ है। केवल भुगतान संतुलन के अंदर भाई भुगतान संतुलन 3 तरीके का होता है, संतुलित, घाटे का और अनुकूल और प्रतिकूल, ठीक है। तो अब यहाँ पर कह रहा है केवल बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट का मीनिंग, मतलब कि जब आपका प्रतिकूल घाटे का जब भुगतान शेष होता है उसका केवल अर्थ नहीं पढ़ना, उसका केवल अर्थ नहीं पढ़ना, बाकी जो चीज़ें भुगतान संतुलन के अंदर हैं वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। भुगतान संतुलन क्या है, भुगतान संतुलन के घटक क्या होता है, चालू खाता, पूंजी खाता, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। कहीं सोचो कि भुगतान संतुलन का पूरा चैप्टर ही जो है हट गया, मेरे को कुछ पढ़ना ही नहीं है, इतनी अच्छी कोई खुशखबरी नहीं है। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखेंगे इसको। ये टॉपिक है आपका विदेशी विनिमय वाले चैप्टर में से, इसमें आपको विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है ये टॉपिक कह रहा है कि ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। अब इस टॉपिक के अंदर क्या है, जहाँ पर विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति जहाँ पर भी आपस में बराबर हो जाते हैं, जहाँ पर भी आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, वहीं पे विदेशी विनिमय दर का जो है निर्धारण हो जाता है, ठीक है। तो
कह रहा है ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना, केवल टॉपिक बोला है उसने। विदेशी विनिमय दर के अंदर जो है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लचीली विनिमय दर क्या होती है, स्थिर विनिमय दर क्या होती है, तो मेरे भाई ये आपको पढ़ना है, ठीक है। केवल ये एक टॉपिक था कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, जब डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर हो जाती है तो जो है आपका विदेशी विनिमय दर का निर्धारण हो जाता है। कह रहा है ये टॉपिक आपको जो है सिर्फ नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये तो हो गई बात समष्टि की। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो इन्होंने ये जो यहाँ टॉपिक डिलीट करे हैं, ठीक है, अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ कि क्या इस टॉपिक को डिलीट करने से आपका क्या सही में जो है 30 से जो 25% आपका सिलेबस कम हो जाएगा और आपका जो है बर्डन कम हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ, पहले हम बात करते हैं नीचे वाले पे उसकी बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ये कह रहा है घाटे के बजट का केवल अर्थ नहीं पढ़ना, ठीक है, और डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है। तो ये जो दो टॉपिक है ना, मैं अगर एक्चुअल में अगर बात करूं भाई, इसके ऊपर कभी बहुत ही रेयर केस है कि क्वेश्चन जो है आया होगा, क्योंकि भुगतान संतुलन में से चालू खाता, पूंजी खाता, ये वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसके घटक पे आ जाता है। और विदेशी विनिमय दर में से भी लचीली विनिमय दर क्या होती है, स्थिर विनिमय दर क्या होती है, इस पे क्वेश्चन आता है। इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन एक आधा कभी घाटे का भुगतान संतुलन प्रतिकूल क्या होता है, इसका कभी कोई मीनिंग आ जाता है 1 नंबर का, वो भी। इसके अलावा इस पर आज तक कभी कोई क्वेश्चन जो है आया नहीं है, ठीक है। और विदेशी विनिमय दर वाले में से भी स्थिर विनिमय दर और लचीली विनिमय दर ही आता है। इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन अभी तक तो मोस्टली जो है आपको इतना देखने को नहीं मिलेगा कि ये टॉपिक इतना कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। तो ये जो डिलीट किया गया है। अब आते हैं बात मुद्रा और बैंकिंग पर। मुद्रा और बैंकिंग के ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट था, ठीक है, बट ये टॉपिक है, ठीक है, कोई चैप्टर नहीं है ऐसा कि भाई आपका पूरा जो है आपको ऐसा नहीं है कि पूरा राष्ट्रीय आय का ही चैप्टर उड़ा दिया या पूरा समग्र मांग वाला ही चैप्टर उड़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता कि हाँ जी लो जी पूरी राष्ट्रीय आय ही हट गई, पूरे समग्र मांग वाला चैप्टर ही हट गया, वो आपके लिए बेनिफिशियल होता। आपको यहाँ कोई चैप्टर नहीं हटाया, बच्चों में वो मैसेज करे जा रहे हैं अच्छा कौन कौन से चैप्टर ही हट गए ये बता दो। भाई चैप्टर नहीं हटे हैं, ठीक है, टॉपिक हटा है केवल एक बैंक वाले चैप्टर में से, केंद्रीय बैंक मुद्रा की पूर्ति को कैसे नियंत्रित करता है। तो ईमानदारी इसी में है, चतुराई इसी में है, जैसे पढ़ रहे थे वैसे चुपचाप पढ़ लो। इस टॉपिक को भी मैं बता दूँगा कौन सी वीडियो देखनी है और कौन सी नहीं देखनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली पढ़ लेना। अब आते हैं बात भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास पर। भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास में भी आपका कोई खास ऐसा कोई सिलेबस रिड्यूस नहीं है, कोई चैप्टर नहीं हटा है, तो यहाँ पर भी इतना खुश होने की बात नहीं है, ठीक है। जो पढ़ना है सारा का सारा पढ़ना है, ठीक है। केवल आपका जो है दो आपको यहाँ पे देख ही रहे हैं, सबसे पहले कह रहा है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, ये आपका मानव पूंजी निर्माण वाले चैप्टर में से आपको जो है वहाँ पे मिल जाएगा। ये डेटा का क्वेश्चन था, ठीक है, कि भाई पहले कितने स्कूल और कॉलेजेस थे, अब कितने स्कूल और कॉलेजेस हो गए हैं, ये सारी चीज़ें थी, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर पर क्वेश्चन आता था, लेकिन अभी कह रहे हैं इस पर डिलीट हो चुका है, तो केवल ये एक टॉपिक डिलीट हुआ है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मानव पूंजी निर्माण वाला चैप्टर ही नहीं पढ़ना, मानव पूंजी निर्माण वाला चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। अब मानव पूंजी निर्माण क्या होता है, उसका आर्थिक विकास में क्या महत्व है, ये भाई सारी चीज़ें पढ़नी है, ये इंपॉर्टेंट है। केवल वो बोल रहा है शिक्षा, मानव पूंजी निर्माण और शिक्षा वाला जो टॉपिक है वो वाला टॉपिक आप जो है ये नहीं पढ़ना। और जैविक कृषि क्या होती है, जैविक कृषि भी क्वेश्चन आता था जैविक कृषि पर, ठीक है, बट जैविक कृषि का टॉपिक आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। ये आपको ग्रामीण विकास वाले चैप्टर में भी आपको मिल जाएगा जैविक कृषि। वीडियो नंबर बता दूंगा अभी कौन सी है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आएगी, अभी उसमें बता दूंगा। तो ये दोनों केवल टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं, बाकी सारे चैप्टर पढ़ने हैं जैसे थे, ठीक है। तो कोई ऐसा खुश मत हो कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकास में से भी बहुत सारे चैप्टर डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। अब आती है बात इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारिक संरचना में से ऊर्जा वाला टॉपिक, केवल ऊर्जा वाला टॉपिक जो है डिलीट हुआ है। अब आधारिक संरचना के अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है, आधारिक संरचना जो है ये बहुत ही बड़ा जो है चैप्टर था, उसके अंदर कह रहा है केवल ऊर्जा वाला टॉपिक आपका जो है डिलीट हुआ है। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट था, ठीक है, पढ़ने लायक था, इस चैप्टर के अंदर यही टॉपिक था जो पढ़ने लायक था, इस पे क्वेश्चन भी जो है आता था, ठीक है। बट ये कह रहा है अभी ये डिलीट हो चुका है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी आपको जो है सारा का सारा पढ़ना है,
ठीक है, बिल्कुल डीपली मैंने आपको बता दिया है, ज़्यादा खुश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले पढ़ाई कर रहे थे वैसे ही पढ़ाई अब आप करते रहिए आगे भी, ठीक है। ये टॉपिक डिलीट होने से आपके लिए ऐसा कोई ख़ास बेनिफिशियल ऐसा नहीं हो चुका है कि कोई पूरे 5 के 5 10 चैप्टर आपके जो हैं हटा दिए गए हों, ठीक है। पढ़ाई जैसे कर रहे थे वैसे ही करिए। इन टॉपिक के डिलीट हो जाने से आपको जो है कोई ख़ास बेनिफिट नहीं मिलने वाला, मैं अगर अपने ओपिनियन की बात करूं, क्योंकि समष्टि में से तो ये समझ लो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन है उस पर वो क्वेश्चन जो टॉपिक डिलीट हुए हैं उस पर कभी क्वेश्चन आना नहीं था, केवल बैंक वाले चैप्टर में से मुद्रा की पूर्ति पे क्वेश्चन आता था, ठीक है। और भारतीय अर्थव्यवस्था विकास में भी केवल इन 3 टॉपिक को डिलीट होने से आपका सिलेबस कुछ ज़्यादा ही ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर से कम हो गया कि जी 12-13 चैप्टर थे आपके जो हैं 5-6 चैप्टर उड़ा दिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो पढ़ाई भारतीय अर्थव्यवस्था विकास पहले ही टफ है, थ्योरेटिकल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, डीपली पे क्वेश्चन आता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था विकास को आप जो है अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। तो लास्ट में यही कहूँगा भाई, आपका सिर्फ कटाई है और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन सी वीडियो देखनी है और कौन सी वीडियो नहीं देखनी है, तो वो वीडियो को जो है ज़रूर देखिएगा। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।